नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस बाय जूडिथ ई ग्लेजर किताब के बारे में। हम रोजाना कितनी ही बातें करते हैं, कभी मस्ती में, कभी काम की, कभी झगड़े में, तो कभी प्यार से। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बातें सिर्फ शब्द नहीं होती? ये बातें हमारे और सामने वाले के बीच एक केमिकल प्रोसेस शुरू कर देती है। हाँ, सच में जूडिथ ग्लेजर ने अपनी किताब कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस में यही बताया है कि हमारी बातचीत का सीधा असर हमारे दिमाग, ब्रेन केमिस्ट्री और रिश्तों पर पड़ता है। जब दो लोग पॉजिटिविटी, ओपननेस और ट्रस्ट के साथ बात करते हैं, तब उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन सामने वाले के लिए एक अपनापन, एक कनेक्शन वाला एहसास देता है। वो इंसान खुलकर बात करने लगता है, अपनी फीलिंग्स और आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर करता है। अब जरा इसका उल्टा सोचो। जब कोई हम पर चिल्लाता है या बार बार टोकता है या फिर जजमेंटल तरीके से बात करता है, तो हमें कैसा लगता है? डिफेंसिव, इरिटेट और दूर दूर रहने का मन करता है ना? तब हमारे दिमाग में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो स्ट्रेस और डर से जुड़ा होता है। इससे इंसान अपने आप में सिमटने लगता है और सच बोलने या ऑनेस्ट बात करने से बचता है। ग्लेजर कहती है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बात करना मतलब बस कुछ कह देना, लेकिन असल में बात करना एक साइंस और आर्ट दोनों है। और अगर हम इस आर्ट को सीख लें कि किस टोन में, किस इमोशन के साथ और किस जगह क्या कहना है, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चाहे वो पर्सनल हो, जैसे माँ बाप, दोस्त, पार्टनर, या प्रोफेशनल, जैसे टीम, क्लाइंट या बॉस। किताब की शुरुआत में ही ग्लेजर साफ कहती है कि आज की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए IQ, इंटेलिजेंस, और EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, के साथ साथ CIQ, कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों से बात करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आप ट्रस्ट बना पाओगे। और ट्रस्ट ही आज के दौर में सबसे बड़ा एसेट है। कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस का पहला सबक है, बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक केमिकल रिएक्शन है। जब हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस शब्दों का लेन देन हो रहा है। मैंने कुछ कहा, सामने वाले ने जवाब दिया, लेकिन असल में बातचीत सिर्फ जुबान या कान की चीज नहीं है। ये दिमाग, ब्रेन और शरीर के अंदर चल रहे केमिकल रिएक्शन से जुड़ी होती है। जूडिथ ग्लेजर कहती है कि जैसे ही हम किसी से बात करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन में कुछ खास केमिकल्स एक्टिव होने लगते हैं, और इन्हीं का असर होता है कि हम कैसा महसूस करते हैं और सामने वाले से हमारा कनेक्शन कैसा बनता है। उदाहरण के लिए, जब बात पॉजिटिव माहौल में हो रही हो, सामने वाला हमें ध्यान से सुन रहा हो, हमारी फीलिंग्स को समझ रहा हो, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान को सेफ और कनेक्टेड महसूस कराता है। ऐसे में हम खुलकर बात करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं और एक अच्छा रिलेशन बनने लगता है। अब सोचो इसका उल्टा। अगर बात करते वक्त कोई हमें बार बार टोके, गुस्से से बोले या हमारी बातों को हल्के में ले, तो क्या होगा? हमारे दिमाग में कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। इससे हमें गुस्सा, डर या बेचैनी महसूस होती है और हम या तो लड़ने लगते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी खुद को सुरक्षित रखने के लिए रिएक्ट करने लगती है। इसलिए ग्लेजर का कहना है कि बातचीत को हल्के में मत लो। हर बात, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपके और सामने वाले के दिमाग में कुछ न कुछ चेंज जरूर करती है। आप चाहे तो सामने वाले में भरोसा और ओपननेस बढ़ा सकते हो, या फिर अनजाने में दूरी और डर भी पैदा कर सकते हो। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस का दूसरा सबक है, 3 टाइप की बातचीत होती है। जूडिथ ग्लेजर बताती है कि सारी बातचीत एक जैसी नहीं होती। हर इंसान हर बार एक ही इंटेंशन से बात नहीं करता।
इसी को समझने के लिए उन्होंने बातचीत को 3 लेवल्स में बांटा है। लेवल 1 ट्रांजैक्शनल, लेवल 2 पोजिशनल और लेवल 3 ट्रांसफॉर्मेशनल। ये तीनों लेवल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बातचीत सिर्फ कहना सुनना नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक मकसद और माइंडसेट भी होता है। लेवल 1 ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन, ये वो बातचीत होती है जो बस काम चलाने के लिए होती है, जैसे भाई चाय बना दी, प्रेजेंटेशन तैयार है, या मीटिंग 3 बजे है, टाइम पे आना। इसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, आप बस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हो। ये कॉन्वर्सेशंस जरूरी तो होती है, लेकिन इससे रिलेशनशिप गहरा नहीं होता। ये बस सरफेस लेवल की बातें होती है। लेवल 2 पोजिशनल कॉन्वर्सेशन, इस लेवल की बातचीत तब होती है जब दोनों लोग अपनी अपनी पोजीशन या सोच साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें ईगो आ जाता है और अक्सर बहस या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे मैं सही हूं, तुम नहीं समझते, मेरा तरीका बेहतर है। इसमें एक कंपटीशन सा माहौल बन जाता है, जैसे कोई जीतना चाहता हो। ऐसी बातचीत में ट्रस्ट कम होता है और सुनने की बजाय लोग एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। लेवल 3 ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशन। अब आता है सबसे पावरफुल लेवल, ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशन। यह तब होता है जब दोनों लोग खुलकर बिना डर के एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई जीत हार नहीं होती, बस क्यूरियोसिटी होती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बताओ तुम्हारी राय क्या है? ऐसी बातचीत ट्रस्ट, इनोवेशन और इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाती है। यही कॉन्वर्सेशंस लॉन्ग टर्म रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो जूडीथ का कहना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस को लेवल 3 की तरफ ले जाएं, जहां हम सिर्फ बोले नहीं, बल्कि सच में एक दूसरे को समझें और मिलकर कुछ नया सोचें। कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस का तीसरा सबक है समझने के लिए सुनो। जब कोई हमसे कुछ कह रहा होता है तो हमारा दिमाग अक्सर बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। हम सोच रहे होते हैं कि अगला जवाब क्या देंगे, कहाँ गलती पकड़े या फिर अपनी राय कैसे ठोके। लेकिन जूडीथ ग्लेजर कहती है कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप किसी की बात सुनते वक्त जवाब सोच रहे होते हो तो असल में आप उसकी बात पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे होते। और अगर सही से सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? ज्यादातर लोग रिएक्शन मोड में होते हैं, मतलब उन्हें बस सामने वाले को कोई जवाब देना है, चाहे वो डिफेंड करना हो, समझाना हो या बहस करना हो। लेकिन असली कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस तब शुरू होती है जब आप कनेक्शन मोड में जाते हो, यानी जब आप सामने वाले को समझने के इरादे से सुनते हो, उसकी बात के पीछे की फीलिंग, उसका मकसद और उसका नजरिया। इमेजिन करो, एक दोस्त तुमसे दिल की बात कर रहा है, लेकिन तुम सुनते वक्त बार बार फोन देख रहे हो, बीच में बोल रहे हो या फिर उसका कोई पॉइंट प्रूव करने में लगे हो। ऐसे में वो कैसा फील करेगा? वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पूरे ध्यान से सुनो, आई कांटेक्ट रखो, बीच में ना टोको और उसकी बात पूरी होने दो, तो उसे लगेगा कि हाँ, ये इंसान मुझे सीरियसली ले रहा है और वहीं से ट्रस्ट बनता है। ग्लेजर कहती है कि ये स्किल, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई, कॉन्वर्सेशंस को सरफेस से उठाकर डीप लेवल पर ले जाती है। इससे न सिर्फ सामने वाला खुलकर बात करता है, बल्कि वो खुद भी क्लैरिटी में आता है, क्योंकि आपने उसे सेफ स्पेस दी होती है। ऐसी बातचीत में मैजिक होता है, जहां सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो थोड़ा पॉज करो, जजमेंट को साइड में रखो और दिल से सुनो, जैसे आप किसी मिस्ट्री को समझ रहे हो। ऐसा सुनना रेयर है, लेकिन जो भी ये सीख जाता है वो लोगों का दिल जीत लेता है। कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस का चौथा सबक है ट्रस्ट बनाना है तो जजमेंट कम करो। जूडीथ ग्लेजर कहती है कि किसी भी बातचीत में सबसे पहली चीज जो बनती या टूटती है वो है ट्रस्ट, भरोसा। और भरोसे की सबसे बड़ी दुश्मन है जजमेंटल थिंकिंग,
जब हम किसी को सुनते हुए ही उसे मेंटली जज करने लगते हैं, जैसे ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता है, इसकी बातों में दम नहीं, इसका नजरिया गलत है, तो हम अनजाने में उस इंसान के साथ एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर लेते हैं। सामने वाला ये चीज भले ही सीधे ना बोले, लेकिन उसे फील जरूर होती है कि उसकी बात को सच में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अब सोचो, जब हम खुद किसी के सामने अपनी बात रखते हैं और वो हमें बिना टोके, बिना गलत सी तौले हुए ध्यान से सुनता है, तो कैसा लगता है? एक कंफर्ट आता है, ओपननेस बढ़ती है और हम अपने अंदर की बातें भी कहने लगते हैं। वही बात जब हम दूसरों के साथ करते हैं, यानी बिना जल्दी डिसीजन लिए, बिना उन्हें चेंज करने की कोशिश किए, तो सामने वाला भी हमें ट्रस्ट करने लगता है। जूडीथ के मुताबिक जब हम जजमेंट कम करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो ट्रस्ट, बॉन्डिंग और कोलैबोरेशन बढ़ाने वाला केमिकल है। और अगर हम बार बार सामने वाले को सही गलत के तराजू में तौलते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो डर, इनसिक्योरिटी और दूरी बढ़ाता है। इसलिए ग्लेजर हमें सिखाती है कि हर कॉन्वर्सेशन को एक सेफ स्पेस की तरह देखो, जहां लोग अपनी बात कह सकें, एक्सप्लोर कर सकें, बिना डर के सोच सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सामने वाले को जज करने की बजाय अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान तभी खुलता है जब उसे लगे कि वो सुना और समझा जा रहा है, ना कि टोका या परखा जा रहा है। तो अगली बार जब कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा हो या उसकी सोच आपसे अलग हो, तो पहले उसे समझो, फिर धीरे से पर्सपेक्टिव शेयर करो। यही छोटा सा शिफ्ट कॉन्वर्सेशंस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस का 5वां सबक है क्यूरियोसिटी रखो, मतलब जेन्युइनली जानना चाहो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जूडीथ ग्लेजर इस बात पर बहुत जोर देती है कि अगर आप सच में अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, ऐसा इंसान जिससे लोग खुलकर बात करें, ट्रस्ट करें, तो आपको अपने अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा लानी होगी। लेकिन वो वाली क्यूरियोसिटी नहीं जो बस टाइम पास के लिए होती है, बल्कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी, जिसमें आप सच में जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस में लोग खुद को समझाने में या अपनी बात मनवाने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि सामने वाले की बात में क्या डेप्थ है, और यही कॉन्वर्सेशन फ्लैट हो जाती है। लेकिन जब आप अपने अंदर ये माइंडसेट लाते हो कि चलो देखते हैं ये इंसान क्या सोचता है, शायद कुछ नया समझ आ जाए, तो आपके बोलने का तरीका, सुनने का तरीका सब बदल जाता है। ग्लेजर के मुताबिक क्यूरियोसिटी का मतलब है जज मत करो, एक्सप्लोर करो। जैसे एक बच्चे की तरह सोचो जो हर चीज को एक्साइटमेंट से पूछता है, समझता है और खुद से अजम्पशंस नहीं बनाता। जब आप ऐसे सवाल पूछते हो जैसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, इस आइडिया के पीछे तुम्हारा क्या लॉजिक है, तो सामने वाला फील करता है कि उसे सुना जा रहा है, उसकी थिंकिंग को वैल्यू मिल रही है। और यही क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस को लेवल 3 ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशंस में बदल देती है, जहां दोनों लोग मिलकर कुछ नया सोचते हैं, समझते हैं और ग्रो करते हैं। साथ ही जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो तो आपके टोन में वार्मथ आती है, चेहरे पर ओपननेस होती है, और ये सब सामने वाले को सेफ फील कराता है। तो जूडीथ का मैसेज ये है, अगली बार जब किसी से बात करो तो बस अपनी बात ठोकने के लिए मत बैठो। खुद से पूछो, मैं इस इंसान के दिमाग की दुनिया में झांकने को एक्साइटेड हूं या नहीं? अगर हाँ, तो कॉन्वर्सेशन में मैजिक शुरू हो जाता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।